अब तक आपने देखा, संजना आहूजा अपनी अमीरी के घमंड में चूर अपने ड्राइवर रोहन को हर दिन नीचा दिखाती है। उसे सिर्फ एक नौकर समझती है जिसके हाथ में वो अपनी कार कीज उछल देती है। लेकिन संजना को क्या पता, जिसे वो अपना ड्राइवर समझती है वही असलियत में लूथरा इंडस्ट्रीज का सीईओ और आहूजा इंडस्ट्रीज का नया मालिक है। रोहन चुपचाप संजना के हर ताने, हर बेइज्जती को सह रहा है, एक बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए। पार्ट 1 के अंत में संजना का महंगा डिजाइनर बैग पानी के पडल में गिर जाता है और वो रोहन को मदद के लिए आवाज देती है। रोहन उसे देखता है, फिर नीचे पानी से भरे डिजाइनर बैग को, और एक गहरी सांस उसने अंदर ली, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो, जैसे ये उसके प्लान का अगला कदम हो जिसे वो अब पूरा करने वाला था। रोहन ने चुपचाप झुककर संजना का डिजाइनर बैग उठाया। उसके कपड़े हल्की बारिश में भीग चुके थे, पानी की बूंदें उसके चेहरे पर थी, उसकी यूनिफॉर्म पर थी। संजना ने बिना धन्यवाद बोले, बिना उसकी तरफ देखे, बैग उसके हाथ से छीन लिया। कहाँ रह गए थे? मेरी फ्लाइट मिस हो जाती तो। रोहन ने अपने भीगते हुए कपड़े देखे, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और संजना के पीछे चल दिया। उसके कदमों की आवाज में एक ठका हुआ गुस्सा था। ऑफिस के अंदर संजना ने रोहन को अपनी कार पार्क करने का ऑर्डर दिया और खुद लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रोहन ने चुपचाप उसका हुक्म माना। ऑफिस के कॉरिडोर में प्रिया शर्मा, एक नई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, संजना के इस बिहेवियर को गुस्से से देखती है। उसकी आंखों में बेचैनी थी। ये लड़की हर किसी को ऐसे ही ट्रीट करती है क्या? उसने अपने कोलीग से धीरे से पूछा। कॉलीग ने बस कंधे उचका दिए। जब से संजना मैम ने ज्वाइन किया है यही हाल है सबका, उसने कहा। प्रिया ने रोहन को देखा, जो अभी भी संजना की गाड़ी पार्क कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। शाम को संजना की बर्थडे पार्टी थी, एक बड़े बैंक्वेट हॉल में। जगह को लाविशली डेकोरेट किया गया था। संजना एक चमकते हुए गाउन में अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी। रोहन, जल्दी से ये ड्रिंक सर्व करो, उसने रोहन को आवाज दी, जैसे वो उसका पर्सनल असिस्टेंट हो। और ध्यान रखना, कोई ग्लास टूटे नहीं। मुझे तो लगता है तुमसे इतना भी नहीं हो पाएगा। रोहन ने चुपचाप ट्रेज उठाता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो उसकी भावहीनता के पीछे छुपी थी। पार्टी के शोर शराबे में एक कॉर्नर में संजना के पापा मिस्टर आहूजा फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। हमें एक न्यू इन्वेस्टर चाहिए, जल्दी, वो फोन पर बोला, वरना कंपनी डूब जाएगी। रोहन उनके पास से गुजरते हुए एक पल के लिए रुका। उसने मिस्टर आहूजा की बात सुनी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जिसे सिर्फ ऑडियंस ही देख सकती थी। ये मुस्कान एक शिकार पर नजरें गड़ाए हुए शिकारी की थी। मिस्टर आहूजा ने अपना फोन बंद किया। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। काश कोई मिरेकल हो जाए, वो मन ही मन बोले। उनकी आवाज में बेचैनी थी। उन्होंने आसपास देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहे हो। रोहन ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में एक गहरी प्लानिंग थी। वो जानता था कि मिरेकल क्या था और कौन था। रोहन ने पार्टी के बीच से गुजरते हुए एक बड़े से ग्लास की तरफ बढ़ा। ये ग्लास ड्रिंक्स के लिए नहीं था। इसके नीचे एक माइक लगा हुआ था जो अनाउंसमेंट्स के लिए था। रोहन ने उस ग्लास में पानी डाला और उसके हाथ हल्का सा कांपने लगे, या शायद उसने कांपने का नाटक किया। उसने ग्लास को पकड़ा। उसकी नजरें संजना पर थीं, जो अभी भी अपने दोस्तों के साथ हंस रही थीं। एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर ग्लास उसके हाथ से छूट गया। जमीन पर गिरते ही माइक पर एक जोर से ठूठ की आवाज आई। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोहन पर थीं, जो अभी भी टूटे हुए ग्लास और बिखरे हुए पानी को देख रहा था। सॉरी, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी शांति थी। संजना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में आग थी। वो रोहन की तरफ बढ़ी। उसकी आवाज में घमंड और गुस्सा दोनों थे। तुम्हें एक काम ठीक से नहीं आता क्या? संजना की आंखों में गुस्सा था और रोहन की आंखों में एक अजीब सी शांति। उसके चेहरे पर अब वही हल्की मुस्कान थी जो उसके बड़े प्लान का इशारा थी। क्या संजना रोहन को जॉब से निकाल देगी? और क्या होगा रोहन के बड़े प्लान का? ये सब जानने के लिए पार्ट 3 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।